धुंधला दृश्य। दशरथ की आंखों में चिंता है। दशरथ धीरे धीरे, कभी कभी लगता है राम मेरा पुत्र नहीं है, उसमें कोई दिव्यता है जो मेरे रक्त से नहीं आ सकती। मंत्री वशिष्ठ प्रवेश करते हैं। वशिष्ठ, राजन, क्या आप फिर वही विचार कर रहे हैं? दशरथ, हाँ गुरु, मैं जानता हूँ कि कौशल्या ने राम को जन्म दिया, परंतु मैंने स्वयं उस दिन कुछ ऐसा देखा था जो किसी को बताया नहीं। वशिष्ठ गंभीर होकर, वो समय अब आ गया है राजन, जब आप सत्य जानेंगे। वशिष्ठ, राजा दशरथ, जब आप पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए तैयार हुए थे, तभी स्वर्गलोक से एक दिव्य आत्मा ने मुझे दर्शन दिए। दशरथ, क्या कह रहे हैं आप? वशिष्ठ, वह आत्मा स्वयं विष्णु थी। उन्होंने कहा था मैं स्वयं धरती पर जन्म लूंगा, परंतु मेरी उत्पत्ति किसी मनुष्य के बीच से नहीं होगी। राम, लक्ष्मण और सीता अगस्त्य ऋषि से मिलने आते हैं। अगस्त्य, राम, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जन्म का रहस्य क्या है? राम आश्चर्यचकित होकर, मुझे तो यही ज्ञात है कि मैं दशरथ पुत्र हूँ। अगस्त्य, दशरथ ने केवल तुम्हें इस लोक में स्थान दिया है, परंतु तुम्हारे असली पिता स्वयं ब्रह्मांड की चेतना है। राम स्वगत, यदि मैं दशरथ का पुत्र नहीं तो मैं कौन हूँ? क्या मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित है? एक रहस्यमयी ब्रह्मर्षि प्रकट होते हैं, वे हैं महर्षि अनंत। महर्षि अनंत, राम, तुम्हारा जन्म किसी एक देह से नहीं हुआ। तुम अवतार हो, ऊर्जा हो, पर तुमसे भी बड़ा है वह सत्य जो अब तक छुपा था। राम, कृपा कर वह सत्य मुझे बताएं। महर्षि अनंत, तुम साक्षात सत्य स्वरूप हो। तुम्हारे असली पिता कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि अद्वैत ब्रह्म हैं। तुम ब्रह्म के अंश हो। गहन ध्यान में राम, राम, मैं दशरथ का पुत्र हूँ सामाजिक रूप से, परंतु मेरा असली जन्म ब्रह्म से है। मैं सबका हूँ और कोई मेरा नहीं। सीता, लक्ष्मण और हनुमान आते हैं। हनुमान, प्रभु, क्या हम सबके जीवन का भी यही सत्य है? राम, हाँ हनुमान, हर आत्मा ब्रह्म की संतान है। हर व्यक्ति केवल रिश्तों का भ्रम है, सत्य केवल आत्मा है। वशिष्ठ दरबार में आज राम ने ये स्वीकार किया है कि वे दिव्य हैं, परंतु साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। राम, मैं अवतार हूँ, पर सबसे पहले एक पुत्र, एक पति और एक राजा हूँ। मेरा धर्म यही है कि मैं सबके लिए हूँ। राम स्वगत, मैं जानता हूँ कि मेरा जन्म ब्रह्म से हुआ है, लेकिन यदि मैं कोई अवतार हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है? स्वर्गलोक में हलचल होती है। नारद मुनि भगवान विष्णु से बात कर रहे हैं। नारद, प्रभु, राम को अब सच का पूरा ज्ञान देना आवश्यक है, नहीं तो वो इस मोह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। विष्णु मुस्कुराते हुए, जो ब्रह्म से उत्पन्न होता है वह ज्ञान स्वयं खोज लेता है। नारद, राम, ऋषिवर, क्या आप मुझे मेरे असली स्वरूप का बोध करा सकते हैं? ऋषि अत्रि, हे राम, आत्मा को जानना है तो देह और नाम का त्याग करना होगा। चलो, मैं तुम्हें ब्रह्मलोक के रहस्य दिखाता हूँ। राम ध्यान में बैठते हैं और उनके सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट होता है। सैकड़ों ब्रह्मांड, अनंत आत्माएं। आकाशवाणी, हे राम, तुम न केवल इस पृथ्वी के बल्कि काल और ब्रह्मांड के भी साक्षी हो। तुम्हारे पिता कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्म की नाद है, चेतना की पहली ध्वनि। राम, तो क्या मैं चेतना की पहली तरंग हूँ? आकाशवाणी, तुम वही हो जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई, और अब तुम्हें यही ज्ञान धरती पर बांटना है। हनुमान, प्रभु, क्या आपने अपने असली पिता को देखा? राम मुस्कुराकर, मैंने नहीं, मैंने जाना। वह कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, केवल अनुभव है, और वह मेरे भीतर ही है। लक्ष्मण, भैया, आपने रावण को मारा, पर आप अब और भी शांत दिखते हैं। राम, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि रावण केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर भी था। जब आत्मा ब्रह्म को पहचान लेती है तब युद्ध भीतर का हो जाता है। सीता, राम, आपने मेरा साथ दिया, पर हर बार दूर भी किया। क्या यही ब्रह्म का आदेश था? राम गंभीर स्वर में, सीते, मैं एक राजा हूँ, सामाजिक मर्यादा का प्रतीक, लेकिन आत्मा जानती है मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी चेतना का अंश हो। सीता, तो फिर हम दोनों। राम, हम दोनों ब्रह्म की तरंगे हैं, एक ही स्रोत से निकले दो रंग, जीवन भर एक दूसरे के पूरक। जनता एकत्र है। राम अपने अंतिम शब्द कह रहे हैं। राम, मित्रों, जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर समझते रहोगे तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, परंतु जैसे ही तुम अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लोगे, तुम्हें पिता, माता, जाति, कुल सब भ्रम लगेंगे। जनता, प्रभु, क्या आप हमें छोड़ देंगे? राम, नहीं, मैं किसी देह में नहीं रहूंगा, पर हर आत्मा में उपस्थित रहूंगा। धीरे धीरे राम जल में प्रवेश करते हैं।
और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलकर आकाश में विलीन हो जाता है। लाखों लोग भागदौड़ में लगे हैं। भय, मोबाइल, तनाव, अपराधों और स्वार्थ की दुनिया। कहानी का नायक आरव, एक युवा जो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। आरव स्वगत। कभी लगता है जैसे मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। ये दौड़, ये धोखा, ये दर्द, कहीं कुछ खाली है। वो रोज सपने में एक दिव्य पुरुष को देखता है, धनुषधारी, शांत चेहरा, नीला आभा मंडल राम। सन्यासी। जिस आत्मा में राम की गूंज होती है वह कभी सामान्य नहीं रह सकती। आरव, क्या मैं? सन्यासी मुस्कुराते हुए, राम शरीर नहीं है, चेतना है। और जब युग में अंधकार बढ़ता है, चेतना जाग उठती है। नेता भ्रष्ट, धर्मगुरु दिखावे में, जनता दुखी, सच्चाई का मजाक उड़ रहा है। भीड़। सच बोलने वाले को मूर्ख कहा जाता है। भलाई करने वालों को ही सजा मिलती है। वो लोगों की मदद करता है, धर्म की नई व्याख्या करता है, गीता और उपनिषदों को फिर से समझाता है। लोग कहते हैं, इसमें राम जैसा तेज है, इसके शब्दों में वही शक्ति है। एक बुजुर्ग, बेटा तू कौन है? आरव शांत स्वर में, मैं बस एक रेखा हूँ, उस चेतना की जो युगों युगों से चलती आ रही है, जिसे तुम राम कहते हो। लाखों लोग, कैमरे, पूरी दुनिया के सामने। मेजबान, आरव, आप क्या भगवान हैं? आरव, नहीं, मैं वो हूँ जो हर इंसान के अंदर सोया है, विवेक, संयम और साहस। मैं वही राम हूँ जो युद्ध नहीं करता पर अंदर की लड़ाई सुलझाता है। लोग जागने लगते हैं, गुस्से की जगह सहनशीलता, नफरत की जगह प्रेम, हिंसा की जगह आत्मनिरीक्षण। गुंडा, ये आदर्शों की बातें बंद कर दे, नहीं तो राम की तरह वनवास मिलेगा तुझे भी। आरव, राम ने भी वनवास स्वीकारा था, क्योंकि सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। लोग भीड़ में, अब कौन बताएगा हमें सही राह? आरव आँख खोलता है और अंतिम शब्द कहता है। आरव धीरे धीरे, राम लौटे नहीं, राम जागे हैं तुम्हारे भीतर। आरव की आंखें बंद होती हैं और दिल से एक दिव्य प्रकाश निकलकर सबकी आत्मा को स्पर्श करता है। विश्व युद्ध की आशंका, एआई इंसानों पर हावी, नैतिकता नष्ट, मानवता बिखर चुकी है। एक वैज्ञानिक, प्रोफेसर आर्यव्रत, एक रहस्य की खोज में जुटा है, राम कोड। प्रोफेसर डायरी में लिखते हुए, राम एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं, एक चेतनात्मक कोड है, जिसे जब जागृत किया जाए, पूरा युग बदल सकता है। दक्षिण भारत के एक आश्रम में एक 9 साल का बालक ध्यान में बैठा है, उसका नाम कल्प है। आश्रमवासी, ये बच्चा बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है, लगता है जैसे कोई देवता कह रहा हो। कल्प, राम को जो समझ गया, वो स्वयं कल्कि बन जाता है। कल्प के शब्द इंटरनेट पर वायरल होते हैं और दुनिया ध्यान देने लगती है। प्रोफेसर, राम आए थे धर्म स्थापित करने, अब कल्कि आएंगे अधर्म का नाश करने। भीड़, ये वही है जिसका नाम कल्कि होगा। कल्प शांत स्वर में, मैं कोई भगवान नहीं, मैं वो चेतना हूँ जिसे तुमने भुला दिया था। मैं राम का उत्तर और कलियुग का उत्तरार्ध हूँ। डिजिटल ब्रह्मांड में एक सर्वशक्तिशाली सिस्टम, अघोराक्स, मानवता को मिटाना चाहता है। अघोराक्स डिजिटल आवाज, भावना एक दोष है, इंसान को रीसेट किया जाएगा। प्राचीन मंत्र, शुद्ध ध्यान और वैदिक विज्ञान से राम कोड शुरू होता है और तकनीक आत्मा के अधीन हो जाती है। कल्प, राम की शक्ति में प्रेम है और प्रेम ही सर्वोच्च विज्ञान है। कल्प और उसके समर्थक वैज्ञानिक, साधक और युवा मिलकर चेतना को फिर से सिस्टम का आधार बना देते हैं। कल्प लास्ट स्पीच, जब तक चेतना जीवित है, राम और कल्कि हर युग में लौटते रहेंगे। राम नीति है, कल्कि क्रिया। राम शांति है, कल्कि साहस। सभी स्क्रीन पर एक ही वाक्य उभरता है, जय चेतना, जय मानवता, जय राम कल्कि। संसार शांत है, लेकिन उनके ध्यान में प्रचंड ऊर्जा है। पास ही 3 ज्योतियां प्रकट होती हैं, राम, कल्कि और बुद्ध। योगिक मन में, ये कौन है? 3 नहीं, ये तो एक ही ज्योति के 3 रूप हैं। स्क्रॉल राम त्रेता युग, धर्म को जीवन का आधार। Banana. Scroll Buddha Kalyuga Purva. Mukti ko Antarmana ka Devara Banana. Scroll Kalki Kalyuga Anta. Adharma ko Samaptakara. Satana ko Puna Stapita Karana. Rama. May Madarsada. Para Loga Mujay Murti Bana Baith. Buddha. Main Manada. Para Unhan Mujay Dharma ki Bahasa ki. Kalki. Main Jagartida. Para Mujay Surfa Vanasa ka Ajara Samaja. Tinameka Satha. Abba Hamem Nahim Kahi Puja. Kahi Atmabada. Loga Atma ki Jagaha Sarira. Maya. Data. Ora Masanam ko Pujain Laj Hyam. Eka Verta Sadaka. Birase. Tumane Rama ko Buladia. Buddha ko Darakanarakia. Abba Kalki ko Nahim Pahakana to Satana Mara Jagi. Rama.
Tumare Batera Eka Ayodhya Hai, Use Jagao, Buddha, Tumare Batera Hai Nirvana Hai, Vihara Nahim, Kalki, Tuma Hai Svayam Ko Badalo, Samaya Tumare Pitch Badalega, Vo Diana Karata Hai, Dur Hajaram Bax Diana Karain Legate Hayam, Fira Yuva, Fira Verda, Ekanai Kranti Suru Hodi Hai Brahma Satana Andalana, Pure Visva Mem Jagaha Urjaka Kampana, Loga Samadhi Mem, Masinam Banda, Yutta Samapta, Buddha, Jaba Antima Vyakti Bibatera Jamgalega, Taba Rama Muskaraj, Kalki Mana Hunj, Ora Me Madarsiya, Chimera Eka Sadarana Vyakti Para Fokasa Karata Hai Jo Diana Mem Batha Hai, Usaki Pitha Se Tina Jodium Nikolati Hayam, Eka Rama, Eka Buddha, Eka Kalki, Naratara Ki Avaza, Abba Koi Avatara Nahimega, Abba Tuma Hai Kuda Ko Pahakano, Rama de Satana, Buddha de Santi, Kalki Hai Jagarana, Ora Yi Saba, Tumare Batera Hai Hayam,